हाँ, सबसे पहले देखो एमएसटी-सीईटी के रिजल्ट का कंपैरिजन। 1 मिनट। एमएसटी-सीईटी रिजल्ट कंपैरिजन में ये 2016 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और ये 2017 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। लास्ट ईयर 190 से लेकर 200 ये स्कोरिंग 53 स्टूडेंट्स का था। इस साल ये स्कोरिंग सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का हुआ। उसके बाद 180 से 190 लास्ट ईयर 306 स्टूडेंट्स, दिस ईयर 137 स्टूडेंट्स। 170 से 180 713, इस साल 400। 160 से 170 1085, 864, 160 to 150, 2225 एंड दिस ईयर 1304। मतलब तुम देखो यहां पे 50% डिक्रीज है। 50%, ये सबसे मेन फिगर है 150 से 160। लास्ट ईयर 2225 स्टूडेंट ने स्कोरिंग किया था 150 से लेकर तो 160 ये रेंज में। इस साल कितने स्टूडेंट ने किया? सिर्फ 1304। इसका मतलब रिजल्ट देखो यहां पर कितने स्टूडेंट का फर्क हो गया? 1000, अप्रोक्सीमेटली 1000 स्टूडेंट हो गए यहां पे कम। यहां पे हो गए 200 कम, 1200, यहां पे हो गए 300 कम, 1500, उसके बाद यहां पे 200, 1700, 1750, मतलब 1750 स्टूडेंट के आसपास इतने रेंज में कम हो गए। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग फिगर यहां पे देखी होंगी तुमने। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया? 2.81 लाख। ये सिर्फ कौन से? पीसीएम वाले। पीसीबी वाले भी है अराउंड 2.40 लाख है। मतलब टोटल 3.98 लाख स्टूडेंट है। मतलब 4 लाख स्टूडेंट ने टोटल एमएसटी-सीईटी दिया है, उसमें पीसीएम प्लस पीसीबी है। ये सिर्फ पीसीएम वाले 2.81 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर पीसीएम। अब देखो 150 से ऊपर मार्क कितने स्टूडेंट को है? सिर्फ 2889, 2889 स्टूडेंट्स। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, ये 2889 में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रह सकते हैं जो पीसीबी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, या ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे लेकिन पीईटी दे दिया होगा पीसीएम का। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट माइनस होंगे इसमें। और कौन से स्टूडेंट माइनस होंगे? कोई स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनको इंजीनियरिंग नहीं करना है, जिनको कोई दूसरी फील्ड करना है। जरूरी नहीं रहता ना कि 160 स्कोरिंग हो गया उसने इंजीनियरिंग ही करना चाहिए। कोई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो बीएससी करेंगे या और कोई दूसरे फील्ड में एडमिशन लेंगे। तो ऐसे समय पे ये ग्रेटर देन 150 मार्क्स सिर्फ कितने स्टूडेंट्स को है? 2889। उसमें से माइनस कर दो 500-600 स्टूडेंट। 500-600 स्टूडेंट माइनस किए तो सिर्फ 2000 स्टूडेंट को उतना स्कोरिंग हुआ। सीओईपी की एडमिशन हो जाएंगी 155 के आसपास। 155। 1 मिनट, क्या वो स्टेप्स लिख लो तब तक। स्टेप्स
तो COEP कॉलेज के लिए रैंकिंग अराउंड होना 1500 से 2000 के बीच में। ये 2889 आ रहा 150 के अबव, मतलब 155 के अराउंड जिनको मार्क्स रहेंगे या उसके ऊपर रहेंगे उनको COEP में एडमिशन मिल जाएंगे। उसके बाद ये भी देखो 100 मार्क्स के ऊपर सिर्फ कितने स्टूडेंट को मार्क्स है, 2.81 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, उसमें से ओनली 20,000 स्टूडेंट्स आर अबव 100 मार्क्स, ओनली 20,000 स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब ऐसा कि अच्छे प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए, अच्छे इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उसका मेरिट नंबर अराउंड रहता है अप्रोक्सीमेटली 10 to 15,000। इसका मतलब यह है कि जिनको 120-130 मार्क है उनको भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा इस बार। 120-130 मार्क्स है उनको भी, जो 150 वाले को कॉलेज मिला था लास्ट ईयर, वो 130 वाले को इस साल मिल जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। 20,000, ओनली 20,000 स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 100 मार्क्स आउट ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 2.81 lakhs। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन 100 मार्क्स, तो यहाँ पे तो भीड़ ही भीड़ है ना, 2.61 lakhs। यहाँ पे 2889 मीन्स लेस देन 1% स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 150 मार्क्स। उसके बाद ये सबका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि एडमिशन कट ऑफ जो रहेगा वो कितने परसेंट से अप्रोक्सीमेटली कम होगा इस साल इंजीनियरिंग प्लस फार्मेसी दोनों में। फार्मेसी का तो वो डाउन जाएगा क्योंकि फार्मेसी का टॉपर जो है वो 187 या 188 पर ही है, तो फार्मेसी की एडमिशन जो है वो 20 से 25 मार्क या 30 मार्क कम जाएंगी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो एडमिशन कट ऑफ विल बी डाउन बाय अप्रोक्सीमेटली 10%, दैट इज 15 to 20 मार्क्स एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसका मतलब यह हो गया कि पिछले साल जिसको 160 मार्क्स पे जो कॉलेज मिला था, वही कॉलेज स्टूडेंट को 145, 140 ये रेंज में कॉलेज मिल जाएगा। मतलब ऐसा समझो तुम्हारा जो मार्क्स मिले हैं तुमको, उसमें 15-20 मार्क ऐड कर लो, वो तुम्हारा लास्ट ईयर का स्कोरिंग हो गया। एग्जैक्टली कितने मार्क ऐड करना है वो मैं इस दिन बताऊंगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेंगे ना उस दिन, कि तुमने कितने मार्क ऐड करना है तुमको पता चल जाएगा इस दिन। 19 जून को पता चल जाएगा कि तुमको अप्रोक्सीमेटली कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद टोटल इंजीनियरिंग कॉलेजेस है 366 कॉलेजेस एंड नंबर ऑफ सीट्स आर 1.37 लाख। अब सोचो 100 के ऊपर कितने मार्क्स है कितने स्टूडेंट को, ओनली 20,000। तो आराम से 100 के ऊपर जिनको मार्क्स है उनको भी इस साल अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। यूपीएससी का टॉपर इस साल जो कंट्री में टॉपर है यूपीएससी का, उसको कितने परसेंट है, 52% यूपीएससी टॉपर। उसके बाद स्टेप्स देखो इंजीनियरिंग प्लस फार्मेसी की। फर्स्ट करना है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करना है, जो तुमको रफ फॉर्म दिया है वो फिलअप करना है, उसके साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं वो मैं बता देता हूं। ये सब देख लिया तुमने। डॉक्यूमेंट्स थोड़े से ध्यान रखना। जेरॉक्स लगेंगे 10th मार्कशीट, उसके बाद 12th मार्कशीट। हाँ, 1 मिनट ध्यान देना, 12 की मार्कशीट मिल गई क्या तुमको? नहीं, वो मिलेंगे 9 जून को, 9th को मिलने वाली है ना, 8 या 9 जून को। उसके बाद अभी जेरॉक्स से काम हो जाएगा। उसके बाद MST CET मार्कशीट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमिलेयर ध्यान में रखना, वैलिड अप टू, ध्यान देना, नहीं तो ध्यान नहीं दिया है तो लास्ट ईयर कोई स्टूडेंट ऐसे थे कैटेगरी ओबीसी थी, एडमिशन ओपन के थ्रू लेना पड़ा क्योंकि नॉन क्रीमिलेयर नहीं अपडेट किया था। वैलिड अप टू 31 मार्च
2018 नॉट 17। उसके बाद नेशनलिटी, उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट रहा तो बहुत अच्छा, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन रहती। और उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट ये जो है ये सब की जेरोक्स कौन कौन सी सबमिट करना है, यहाँ पे जितने अवेलेबल होंगे उतने सब जेरोक्स यहाँ पे सबमिट कर देना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये देखो सेकंड क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट ARC सेंटर, फैसिलिटेशन सेंटर। तो सेकंड पॉइंट के लिए ध्यान में रखना, कैरी ऑन ओरिजिनल प्लस 2 सेट ऑफ जेरोक्स along with पासपोर्ट फोटो। ये ध्यान में रखना, ओरिजिनल साथ में ले जाना है। ओरिजिनल में क्या ओरिजिनल रहेगा, MSTCET की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट भी जो तुमको बाद में मिलने वाली है 8-9 तारीख को। देन ओनली यू कैन गो टू दिस ARC सेंटर एंड सबमिट द डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल सबमिट नहीं करना है, जेरोक्स सबमिट करना है। ओरिजिनल देखेंगे और वापस देंगे वो, ठीक है। ओरिजिनल कंपलसरी है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करना है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तब, ठीक है। ये चीज मैंने स्पेशली क्यों लिख के दिया, क्योंकि इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया बहुत सारे स्टूडेंट्स को। क्या लिख के दिया, प्लीज प्रिजर्व रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट पेज रिसीव्ड फ्रॉम दैट सेंटर। इसका मतलब क्या, देखो फर्स्ट स्टेप समझ में आ गई, रजिस्ट्रेशन मतलब जो तुम्हारे हाथ में रफ फॉर्म है वो फिलअप करना है। वो फिलअप करने के साथ साथ ये सब डॉक्यूमेंट की जेरोक्स अटैच करके ऑफिस में सबमिट करना है। उसके बाद तुमको उसकी ओरिजिनल प्रिंट मिलेंगी 4-5 दिन बाद। जितने जल्दी सबमिट करोगे उतने जल्दी ओरिजिनल प्रिंट मिलेंगे। वो प्रिंट प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस 2 सेट ऑफ जेरोक्स अलॉन्ग विथ पासपोर्ट फोटो कहां पर जाना है, अमरावती, ठीक है। मतलब हर जगह डिस्ट्रिक्ट प्लेस जाना पड़ता है। जिनका नागपुर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज होगा उनको नागपुर जाना पड़ेगा, जिनका अकोला डिस्ट्रिक्ट में होगा उनको अकोला जाना पड़ेगा। तो ARC सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्लेस तो अमरावती जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ARC सेंटर कौन कौन से है, गवर्नमेंट कॉलेज है अमरावती का, HVPM है, सिग्मा है, PR पुट है, राममेघ है। ट्राई ये करना कि प्राइवेट कॉलेज में जाना। क्यों, गवर्नमेंट कॉलेज में काम अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज वालों को तुम्हारी एडमिशन चाहिए क्या, तुमको जाना है उनके पास, बराबर है। प्राइवेट कॉलेज में जाने का क्या फायदा होगा, उनको ऐसा लगेगा ना कि अपने कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए उसने, तो कैसा है कि ट्रीटमेंट अच्छी मिलेंगे तुमको वहां पे। आए ध्यान में, समझ में आया, तुम्हारी हेल्प बराबर से होंगी, सब काम अच्छे से करके देंगे। क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि भाई अपने, और ऊपर से ये भी 1-2 डायलॉग मार देना कि कॉलेज अच्छा लगा, हमको ऐसा मूड है कि यहीं पर कॉलेज में एडमिशन लेना है करके, तो और अच्छे से काम हो जाएंगे। मतलब तकलीफ नहीं होगी, गवर्नमेंट कॉलेज में तकलीफ ज्यादा होगी क्या, तो प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट कार्ड, ये याद से जब तो ये जेरोक्स सेट सबमिट करोगे और जो प्रिंट मिलेंगी ना यहां से वो सबमिट करोगे, तो तब वहां से एक पेज मिलेगा,
स्टैंप लगा कर देंगे, तो वो स्टैंप लगाकर जो पेज देंगे उसको एक्नॉलेजमेंट पेज बोलते हैं, वो संभाल के रखना है. दैट पेज विल बी रिक्वायर्ड व्हाइल टेकिंग द एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज. ठीक है, सिंगल पेज रहता है, वो संभाल कर रखना है. थर्ड, अच्छा ये बताओ, मैंने अभी बताया तुमको कि 2 पॉइंट कितने स्टूडेंट ने दिया था एग्जाम? 2.89 लाख है ना, 2.81 लाख. अब मेरे को बताओ कि ये सभी स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने में इंटरेस्टेड है क्या? नहीं. इसमें से बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ देना है इसलिए दिया. किसी को फार्मेसी में जाना है, किसी को मेडिकल में जाना है, जैसे तुम्हारे साथ भी हुआ. सभी ने एग्जाम दी लेकिन सबको जाना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है ना. फिर ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं वो ध्यान में आया क्या? ये 2.81 लाख में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख ऐसे स्टूडेंट है जिनको सही में इंजीनियरिंग करना है. कितने? 1 लाख, उससे ज्यादा नहीं रहते. 1 से 1.25 लाख स्टूडेंट रहते हैं हर साल जिनको सही में इंजीनियरिंग करना है. फिर ऐसे इंजीनियरिंग करने जिनको इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग करना है, तो ऐसे स्टूडेंट कौन से हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है. उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद तुम्हारा क्या लगेगा? प्रोविजनल. प्रोविजनल मतलब टेम्पररी. प्रोविजनल मतलब टेम्पररी मेरिट लिस्ट. ये डेट याद रखना है क्या? 19 जून. ये डेट को याद से आना. क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई भी गलती हुई होंगी तो मिलता सिर्फ 20 और 21 2 दिन मिल रहे हैं ना. 20 और 21 2 दिन मिल रहे हैं, शायद एक ही दिन मिलता 20 जून, क्योंकि 21 को फाइनल सबमिशन होगा, 22 को फाइनल मेरिट लिस्ट लगेंगे. अगर कोई गलती हुई होंगी तो वो करेक्ट हो जाएंगे 19 जून या 20 जून को अमरावती जाकर फिर से. इसलिए ये डेट याद रखना. याद से जैसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया उस दिन याद से प्रिंट आउट ले जाना. वो मेरिट लिस्ट में तुमको नेम, उसके बाद कैटेगरी, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, बाकी मार्क्स वगैरह सब चेक कर लेना. अगर मान लो कोई गलती हुई होंगी, चेक तो यहां पर भी हो जाता, लेकिन फिर भी बाय चांस कोई गलती हुई होंगी तो यहां पे करेक्ट हो जाएंगे. इसलिए ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट. उसके बाद ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हो जाने के बाद फिर है फाइनल मेरिट लिस्ट. अब मैं बता रहा था कि ये मेरिट लिस्ट का क्या काम है. मान लो 2.81 लाख स्टूडेंट्स है, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन डूइंग द इंजीनियरिंग. अब वो 1 लाख स्टूडेंट जो है वो कौन सा है, तो वो क्या करेंगे? पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, और वो 1 लाख स्टूडेंट की क्या निकलेंगे? मेरिट लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मान लो किसी को 170 मार्क्स है और उसका फिलहाल रैंक आ रहा 2500, फिलहाल मार्क के हिसाब से 2500 है. लेकिन जब मेरिट लिस्ट आएंगे ना तो इसकी रैंकिंग 2500 नहीं रहेंगी, इसकी रैंकिंग आ जाएंगे 1500. क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे ना जिनको इंजीनियरिंग नहीं करना है, मेडिकल वाले हैं, फार्मेसी वाले हैं. वो फॉर्म क्यों भरेंगे? अच्छा, फॉर्म फिलअप भी कर लिया उन्होंने तो बाद में एडमिशन नहीं लेंगे तो उसका फायदा सेकंड राउंड में होगा. फिर वो मैं बताऊंगा, मैं अभी ध्यान में नहीं आएगा तुम्हारे कि सेकंड राउंड में कैसे फायदा होगा उसका. उसके बाद है फाइनल मेरिट लिस्ट. प्रोविजनल में कोई गलती हुई होंगी तो करेक्शन करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएंगे. उसके बाद सबमिशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म. तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट में पूछ रहे थे कि सर कौन सा कॉलेज मिलेगा इतने मार्क्स में. तो एक्चुअली कॉलेज जो है वो मार्क्स के हिसाब से नहीं मिलता. कॉलेज किसके हिसाब से मिलता? मेरिट नंबर के हिसाब से. 170 मार्क्स के हिसाब से कॉलेज नहीं मिलेगा. कॉलेज मिलेगा कि उसकी रैंकिंग 2500 है या 1500 है, आयतन में. इसलिए तुमको कौन सा कॉलेज मिलेगा वो कौन से डेट को पता चलेगा? अप्रोक्सीमेटली 19 जून. लेकिन उसके बारे में मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अगर अभी डिटेल बता दिया तो समझेगा कुछ भी नहीं. ठीक है, तो 19 जून को जब मेरिट लिस्ट लगेंगे तब तुम्हारे ध्यान में आएगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से ब्रांच मिल सकती करके. तुम आज के डेट में नहीं पता कर सकते कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेंगे. पता करना होगा तो एक काम कर सकते, तुम्हारे मार्क्स में मैंने बताया कितने ऐड कर लो, 15 से 20 मार्क ऐड कर लो और पिछले साल देख लो कि इतने मार्क वाले को कौन सा कॉलेज मिला है, तो समझ जाना कि वो कॉलेज अपने को मिलेगा. तुम्हारे मार्क में 15 से 20 मार्क ऐड कर लेना. उसके बाद सबमिशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म. ऑप्शन फॉर्म के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में बताने में और आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में. उसके बाद अलॉटमेंट मतलब कौन सा कॉलेज मिला तुमको, जो कॉलेज मिला फिर उसमें जाके एडमिशन करना है. वो सब चीजें छोड़ो, पहले ये सब 3 चीजें ध्यान में रखना है. कौन कौन सी? रजिस्ट्रेशन,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस 2 सेट जेरॉक्स के ले जाना है। थर्ड चीज, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के दिन याद से आना, 19 जून को 8 बजे लगेंगे, 20 जून को सवेरे आके ले जा सकते तुम प्रिंट आउट। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट में 10th मार्कशीट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12th मार्कशीट। फिलहाल तुम क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप करना है ना तुमको, तो उसके लिए इंटरनेट की प्रिंट चल जाएंगी। फिलहाल मैंने लिख के दिया था नेट प्रिंट करके, नेट प्रिंट दोनों की चल जाएंगे। बाद में फिर ओरिजिनल कॉलेज से 2-4 दिन बाद मिलने वाली है, 9 जून को 10 जून को। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी अगर किसी के पास नहीं है, ऐसे है क्या कोई स्टूडेंट जिनके पास कास्ट वैलिडिटी अभी तक नहीं है? हाँ, तो ऐसे स्टूडेंट जो होंगे वो बाद में मिलना मेरे से, मैं बता दूंगा। स्टैम्प पेपर लेना है 100 रुपीज का, और उसमें एक पेज है वो प्रिंट करा के लाना है। स्टैम्प पेपर 100 रुपीज का लेकर आ जाना। तो कास्ट वैलिडिटी अभी अगर नहीं होंगी, ट्राई करो, अगर मिल जाए 4-5 दिन में तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो स्टैम्प पेपर आता है 100 रुपीज का, उस पर कौन सा मैटर प्रिंट करना है वो मैं बाद में बता दूंगा। उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर में यहाँ से घर पे जाके क्या देख लो, वैलिड आपको क्या चाहिए, 31 मार्च 2018। मैंने बताया इसकी वजह से लास्ट ईयर कई स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी के थे, उनको एडमिशन ओपन थ्रू लेना पड़ा। क्यों? कि उनकी वैलिडिटी अप टू 2017 ही थी, सॉरी 16 में दिया ना उन्होंने आईएनए के धन में, तो 16 ही थी। जैसे अभी 2017 चालू है, तुम्हारे वैलिडिटी पे अगर 2017 है तो नहीं चलेगा, वैलिड अप टू क्या चाहिए, नेक्स्ट ईयर चाहिए। जैसे अभी 2017 है तो वैलिड अप टू क्या चाहिए, 2018 चाहिए। ये याद से देख लेना। उसके बाद नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट तहसील से मिल जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद ये मैंने क्या लिख के दिया, देखो, इनकम सर्टिफिकेट फॉर TFWS। अब TFWS क्या है वो मैं 5 मिनट में बता देता हूं। इनकम सर्टिफिकेट निकाल लो 2.5 लाख के नीचे का। 2.5 लाख के नीचे का मतलब ऐसा नहीं है कि 2.5 लाख के नीचे का, तुम 50,000 के नीचे का निकाल सकते हैं, 1 लाख के नीचे का, 1.50 लाख के नीचे का निकाल सकते हैं। तो तुम देख लेना कैसे निकालना है, ये तहसील से निकालना पड़ेगा। क्या इनकम सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस से निकालना है, लेस देन 2.5 लाख का। कौन से सीट के लिए, TFWS। TFWS मतलब ट्यूशन फी वेवर स्कीम। फॉर एग्जाम्पल, अब SC और ST कैटेगरी होंगी, SC ST कैटेगरी होंगी तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए नहीं है मतलब क्योंकि ऑलरेडी ST ST कैटेगरी में 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल है, SC ST में फीस नहीं लगती, इसलिए उनको कोई मतलब नहीं है इसका इनकम सर्टिफिकेट और TFWS का। ये फायदा है सिर्फ ओपन कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है समझ लो ABC, उसकी फीस है टोटल 85,000। ये 85,000 में उनकी ट्यूशन फी है मान लो 55,000 ट्यूशन फी। ये कॉलेज की ट्यूशन फी है 55,000, और बाकी उनकी डेवलपमेंट फी और बाकी सब मिला के अदर फीस कितनी है, 30,000 हो गया, 85,000। जब तुम ऑप्शन फॉर्म फिलअप करोगे, इसके बारे में और बाद में बताऊंगा क्या नेक्स्ट टाइम, सिर्फ अभी शॉर्ट में बता देता 5 मिनट में। जब ऑप्शन फॉर्म फिलअप करोगे तब TFWS के अगर ऑप्शंस डाले और TFWS के थ्रू एडमिशन मिली तो ये कॉलेज की क्या देने की जरूरत नहीं है, ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं। मतलब जो कॉलेज की फीस 85,000 रुपीज पर ईयर थी, उसकी कितनी लगेंगी फिर, 30,000। तो समझ में आ गया क्या है ट्यूशन फी वेवर स्कीम, TFWS। मतलब कॉलेज की जो ट्यूशन फी रहती है, ट्यूशन फी वो क्या हो जाएंगे, वेव हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। आयन में सिर्फ क्या लगेंगे, डेवलपमेंट फी। कई सारे स्टूडेंट ऐसे है, अभी अमरावती में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था लास्ट ईयर, उसके पहले 90,000 फीस थी और TFWS के थ्रू एडमिशन ली तो 12,000 रुपए में काम हो गया। अगर TFWS के थ्रू मिलता
तो कितना लगा उनको? 12,000 रुपये एक साल का, और कॉलेज की फीस कितनी थी? 90,000। मैंने SC ST कैटेगरी को क्यों मना किया? क्योंकि ऑलरेडी SC ST कैटेगरी में 100% स्कॉलरशिप है, मतलब फीस कितनी लगना है? वैसे भी अराउंड 1,000 या 2,000 रुपीज लगेंगे सिर्फ फीस। तो जब 1,000 2,000 में काम हो रहा तो अननेसेसरी 12,000 क्यों देना? आएगा ना, इसलिए SC ST कैटेगरी में जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, बाकी ओपन एंड OBC कैटेगरी में काम का है, तो इसलिए TFWS के लिए क्या निकालना है? इनकम सर्टिफिकेट निकाल लेना, अभी नया, पुराना नहीं चलता क्या, नया निकालना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट भी सब समझ में आ गए। ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन ओरिजिनल प्लस जेरोक्स फॉर्मेट एंड दीज आर द स्टेप्स। किसी को कुछ पूछना है और? हाँ, बाकी और क्या बताया मैंने? ये ऑप्शन फॉर्म फिलअप कैसे करना, कॉलेजेस कैसे देखना, ब्रांचेस कैसे देखना, वो सब मैं कब बताऊंगा? 20 जून को। 20 जून को जब तुम शाम को आओगे तब बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर अभी मैंने बता भी दिया कि ऐसे ऐसे देखो करके, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए वो सब चीजें 20 जून की बताऊंगा। 20 जून तक तुमको कोई टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट देखो और फॉर्म फिलअप कर दो। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो।